हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी वाइब्रेशन के बारे में कि देखिए, कैसी भी सिचुएशन हो, हमारे घर की परिस्थिति कैसी भी हो, मतलब बोलते हैं ना कि कभी कभार घर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति होती है कि बोलते हैं ना जिसको कलेश की स्थिति होती है और घर में लोगों के बीच में आपस में बन भी नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी ऐसी सिचुएशन, देखिए हर किसी के घर में होती है। जब 4 लोग होते हैं, सबके नेचर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सब लोगों के बीच में अलग अलग थिंकिंग पैटर्न होता है। ये चीज़ तो नॉर्मल होनी ही है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं तो आप इस सिचुएशन को बहुत ही ईजिली डील कर सकते हैं। तो उस टाइम पर आप शांति बना करके रख सकते हैं। जो बात हुई है उसका नो रिएक्शन, मतलब उसका कोई रिएक्ट नहीं करना है आपको। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ हार्श बोला है, कुछ ऐसी चीज़ बोली है जिसकी वजह से आपको बहुत आघात पहुंचा है, बहुत चोट पहुंची है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको उस टाइम पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। क्योंकि चीज़ें तभी बढ़ती हैं जब हम, सामने वाला हमको कुछ बोल रहा है और हम उसका रिएक्ट कर देते हैं, तो चीज़ें गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप शांत रहेंगे, शांत मन से आईज क्लोज करके उस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि इससे मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, तो ये चीज़ ईजिली हो सकती है। मोस्टली मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनके बीच में वो जब बताते हैं तो वो बताते हैं कि उनके घर में, जैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके घर के 4 लोग और भी हैं जो कि घर में बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो कि बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनको पॉजिटिव रहने में। तो फिर वो लोग पूछते हैं कि हम क्या करें। अगर मैं आज पॉजिटिव कंडीशन में हूँ, मैं अच्छा सोच रही हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब घर के जो भी लोग हैं, वो अगर नेगेटिविटी फैला रहे हैं और आप पॉजिटिव बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है। आपको लगता है कि उनकी वजह से आप नेगेटिव ना हो जाए, तो नहीं, उस टाइम पर आपको लग सकता है। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से फॉलो कर चुके हैं, अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझ गए हैं, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को, वाइब्रेशन को, हीलिंग को, हो पोनो प्रेयर को, तो आप इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसी जब भी सिचुएशन बनती है अगर आपके घर में, तो आपको उस टाइम पर क्या करना चाहिए, शांत मन से उस टाइम पर आपको सोचना है कि मुझे उसका सॉल्यूशन जरूर बना हो। उस टाइम पर क्या करना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में कुछ निगेटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, है ना, ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हैं, आप अपने जो भी रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो कर रहे हैं, बट आपके घर में कभी कोई आर्ग्यूमेंट होती है, किसी तरीके का कलेश हो जाता है या घर में कुछ खटपट होती है, तब आपको क्या करना है, जो भी इंसान आपके घर का अगर ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है, ऐसा माहौल बना रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए आपको उसी टाइम पर हो पोनो पोनो मनी मन चैंट करना है। ऐसा नहीं कि उनके सामने उनका नाम लेकर के जा करके बोलना है। आपको अपने मन में डियर, जो भी उनका नाम है ना, डियर, थैंक, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, उस टाइम पर देखिए बहुत इरिटेटिंग भी लग सकता है। वो व्यक्ति इतना उल्टा बोल रहा है, लोगों को गलत बोल रहा है, खुद वो व्यक्ति इतना गलत है, और लेकिन फिर भी मैं उससे माफ़ी मांगूँ, तो माफ़ी आपको सामने फिजिकल फॉर्म में नहीं मांगनी है। मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। आपको सिर्फ एनर्जी, सोल के रूप में आपको उससे हो पोनो पोनो प्रेयर करनी है। ये 4 फ्रेजेस बोलने हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सोल के लेवल पर तो आप उसको विजुलाइज करके, एक सोल के लेवल पर जा करके उसको आप फॉरगिवनेस उसके लिए कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, अगर आपके मन में भी उसके लिए नेगेटिव थॉट्स आएंगे बार बार, या उसके लिए नेगेटिविटी आएगी, तो फिर उसके माइंड में भी वही जा रहा है जो आप यहाँ सोच रहे हैं। आप ये सोचें कि सामने वाला बदल जाए या सामने वाला चेंज हो जाए। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से देख लिया, मैंने बहुत कोशिश की थी कि सामने वाला चेंज हो जाए। अपने पार्टनर के लिए भी की थी बहुत कोशिश स्टार्टिंग में। बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप के, काफ़ी सारे मैंने सक्सेस स्टोरी दी, अपनी खुद की भी दी है। तो मैंने भी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने खुद ने बहुत ट्राई किया कि मैं सामने वाले को बदल दूँ, बहुत कोशिश की, बहुत अच्छे बन के, हर तरीके से, बहुत सब कुछ केयर करके, सब तरीके से मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसमें नाकामयाब रही, असफल रही। बिकॉज क्योंकि सामने वाले को तो बदलना ही नहीं है, आपको खुद को बदलना है। आप जब पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको जब लोगों को डील करना आ जाएगा, तो सामने वाले के माइंड में भी वही थॉट जाएगा। और जब सामने वाले के माइंड में वो थॉट जाएगा, तो उसका जो थिंकिंग पैटर्न है ना, वो आपके लिए चेंज होगा। हम माइंड के लेवल पर करते हैं। अगर आपने इस साइंस को समझ लिया, जो वाइब्रेशन वाला जो साइंस उसको समझ लिया ना, तो आप अपनी लाइफ के किसी भी पर्सन को
अपने को हार्म में डिसरिस्पेक्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि आप तो जान चुके हैं ना कि वो एक सोल है और वो उसकी सोल जर्नी है। वो पिछले जन्म में कुछ आपका ऐसा पास्ट रहा होगा जिसकी वजह से आज वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है या कर रही है। यही समझना हुआ कि कोई बदलता नहीं है, आपको उसको बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप अपने अंदर चेंजेस करेंगे और सेम टाइम पे जब भी सिचुएशन ऐसी बनती है तो होपोनोपोनो प्रेयर को चैंट कर लीजिए। अगले दिन चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी और ये बिल्कुल मैजिकल, इंस्टेंट मैजिकल प्रेयर है। आप इसको करके देखिए और जब भी चीज़ें बिगड़ रही हैं तो उस व्यक्ति के लिए होपोनोपोनो तुरंत कर दीजिए, तो वहाँ से उसके माइंड में भी शांति आएगी और आपको भी रिलैक्स फील होगा। तो मैं वही बात कर रही थी ना कि वाइब्रेशन की, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और सामने वाले कैसे बिहेवियर से, आप अपनी वाइब्रेशन खराब मत करिए एटलीस्ट, क्योंकि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसकी वजह से आप अपनी वाइब्रेशन खराब कर लेते हैं तो आप इसमें, उस सिचुएशन में आप अपना कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, कोई सहयोग नहीं दे पाएंगे। वहीं आप पॉजिटिव रहकर उस सिचुएशन को भी सुधार सकते हैं और उस घर का माहौल भी अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। तो फोकस किस पर करना है? सामने वाले पर नहीं करना, खुद की वाइब्रेशन पर फोकस करना है, खुद की एनर्जी पर फोकस करना है। के अंदर वो पावर है जो सामने वाले के थॉट को भी चेंज कर सकती है। उस टाइम पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना है? होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर की सक्सेस स्टोरी भी है मेरे चैनल पर। एक भाई बहन है तो उनकी आपस में काफ़ी झगड़ा हुआ, दोनों मैरिड हैं और सिस्टर हैं, वो ब्रदर के घर पर गई हुई थी और उनका इतना लेवल का झगड़ा हो गया था कि पानी की बॉटल तक उठा कर के फेंक दी थी भाई ने या इन्होंने, इनकी सिस्टर ने। इतना लेवल का लड़ाई हुई थी कि वो अगले दिन ही उनकी सिस्टर अपने नेक्स्ट डे ही वो अपने घर पर वापस जाने का बोल रही थी। और मतलब मेरे पास कॉल भी आया, उनका मैसेज आया कि मैम हमारी ऐसी ऐसी लड़ाई हो गई है आपस में, मेरे भाई से आज तक कभी नहीं हुई, इतनी बड़ी वाली लड़ाई हुई है। लेकिन मैंने उनको बस सिर्फ यही बोला था कि आज की रात आप शांति से रहिए, बिल्कुल कल आपका मन करे तो आप वापस चले जाइएगा अपने घर, बट आज की रात सिर्फ आप अपने ब्रदर के लिए मेरे कहने पर होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए। और उन्होंने काफ़ी देर तक, जब तक वो सोई नहीं तब तक वो होपोनोपोनो प्रेयर अपने ब्रदर के लिए करती रही और नेक्स्ट डे उनके ब्रदर ने उनसे आकर के माफ़ी मांगी। तो वो लेवल का इसमें मैजिक होता है होपोनोपोनो प्रेयर में। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी, कैसी भी सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है, आपके पास ब्रह्मास्त्र है ना, होपोनोपोनो प्रेयर। और इस होपोनोपोनो प्रेयर से आप घर की सिचुएशन, घर के सब कुछ बदल सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। जब आप रिजल्ट का वेट मत करिए, बस आप तो कर लीजिए, मेरे कहने पर एक बार करके देखिए, मैजिक ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।